दीजिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसको नजर में रखिए। आप अपने तरीके से जो जो इसमें लिखा हुआ है वो आपके हकीकत में काम का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और इसी विषय पे जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी विषय पे चर्चा बढ़ाऊंगा। लाल किताब के अनुसार जो मकान का नक्शा होना चाहिए उसमें किस प्रकार से गिरहों को पकड़ना है। कौन ये अनम्यूट है भाई? क्यों, कौन अनम्यूट है ये? है, बैठ जाते हो, म्यूट कौन करेगा? म्यूट हो जाइए भैया। और अनम्यूट रहना है तो आप फिर बाहर हो जाओ। हमारी लाल किताब के अनुसार मकान कुंडली यानी कि लाल किताब के अनुसार वास्तु में या यूं समझ लीजिए कि लाल किताब में कहा गया है, लाल किताब में बोला गया है, जो भी व्यक्ति जिस कुंडली योग का होगा, इस बात को गौर से समझ लीजिएगा, जिस कुंडली योग का यानी कि जैसा टेवा बन के उसको परमात्मा ने दिया है जन्म समय से, जन्म समय से जैसा राम जी ने उसका टेवा बना के दिया है। कोई भी मंदा ग्रह हो सकता है कहीं भी, कोई भी अच्छा ग्रह हो सकता है कहीं भी। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मंदा है या अच्छा है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसका टेवा कैसा है, बस। परमात्मा ने जैसा टेवा दे के व्यक्ति भेजा है जन्म समय, उसका मकान वैसा ही होगा। एक, अब इसी में दूसरा सूत्र जो कि लाल किताब की तीसरी क्लास में दोबारा तीसरी बार दोहरा रहा हूं। जिस व्यक्ति की मकान कुंडली और जन्म कुंडली दोनों मैच करती है, मैच करने का मतलब है कि एक जैसी हैं, तो उसकी जन्म कुंडली के उपाय सक्सेस होंगे या प्रबल होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका तो सेम माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के ग्रह अलग बोल रहे हों और मकान कुंडली के अलग बोल रहे हो, मकान कुंडली के कैसे बोलेंगे? घर में जैसे टॉयलेट कहाँ बना है, किचन कहाँ बनी है, या फिर वो सामान कहाँ रखे हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि भाई का कमरा कौन सा है, दादा का कौन सा है, पिता का कौन सा है। और जब मकान कुंडली लाल किताब के अनुसार और जन्म कुंडली दोनों अलग अलग होंगी, तो मकान कुंडली प्रबल होगी, यानी कि मकान कुंडली सबसे पहले देखी जाएगी। और ये गलती हम अक्सर करते हैं क्योंकि हम लोग मकान कुंडली नहीं देखते हैं। लाल किताब ही अपने ही बड़े गूढ़ रहस्य भरे इस विद्या को इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, ऐसे समझ लीजिए। अगर लाल किताबी मकान कुंडली और जन्म कुंडली दोनों पे मेहनत कर लें तो इनके मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। किसी की ताकत नहीं है कि कोई कंपटीशन दे जाए, कोई भी विधा। मेरी किसी विधा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं पहले ये बता दूं, लेकिन मैं लाल किताब को प्यार करता हूँ। इसको दूसरे शब्दों में कह लूं कि मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं दूसरों की माँ को कोई अपमान करूंगा। नो, मैं किसी विद्या का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन लाल किताब पे मेरी पकड़ है, मैं लाल किताब की बात करूंगा। मुझे अपनी माँ से भी प्यार है, लेकिन दूसरे लोगों की माँ को मैं बेइज्जत तो नहीं करूंगा, उनसे भी सम्मान तो उनको भी करूंगा, तो दूसरी विधाओं का भी सम्मान है। लेकिन लाल किताब को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की गोद में बैठता है, मैं लाल किताब की गोद में बैठता हूँ, तो मैं तो लाल किताब के गुणगान करूंगा। एक, दूसरी बात, लाल किताब में पकड़ है, लेकिन हमारे विद्वान लोगों ने इस पकड़ को इस्तेमाल नहीं किया। और आप लोगों को जान के मेरी बात अहंकार पूर्ण लगेगी कि जब मैंने 2020 में क्लास बंद करने के बाद पिछले साल दिसंबर में मैंने क्लास शुरू की थी, तो मुझे उम्मीद थी मुझे कंपटीशन देगा कोई, कोई ना कोई लाल किताबी ऐसा निकल के आएगा जो मुझे कंपटीशन देगा। अहंकार नहीं, मैं सम्मान से बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कंपटीशन नहीं दिया। मैं हैरान हूं कि कोई कंपटीशन देने वाला भी नहीं है। मतलब बात समझने की कोशिश करिए।
हमारी जन्म कुंडली में, हमारी मकान कुंडली और हमारी जन्म कुंडली दोनों का अलग अलग होना, तो आप मकान कुंडली पे गौर करिए। और जब दोनों एक जैसी हो तो जन्म कुंडली का उपाय करवा के ही जातक को, जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस किस ग्रह से क्या क्या देखें। और बता देता हूँ, आज की ये शायद छठी क्लास है, इसमें 6-7 ही क्लास और होने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जटिल सूत्र देना शुरू करूंगा। बृहस्पति को सबसे पहले देखो, हवा के रास्ते, दरवाजे खिड़कियां, जहां जहां से हवा आती है, हवा के रास्ते, दरवाजे खिड़कियां। और बृहस्पति का मतलब क्या है? पिता, पूर्वज, पुरोहित, मंदिर, ये सब बृहस्पति से संबंधित है। मकान में हवा के आम रास्ते, मकान में हवा के आम रास्ते, बृहस्पति। लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लीजिए बृहस्पति पित्तर ऋण का हो रहा हो, एक उदाहरण है, बहुत सारे टेबों में, और लगभग लगभग 99% से ज्यादा टेबे, और भी ज्यादा है एवरेज, 1 2 3 ग्रह से संबंधित पितृदोष के ही होते हैं। मेरा भी है, आपका भी, सभी का पाएगा, इसलिए कोई अचरज भरी बात नहीं है। मान लीजिए बृहस्पति पित्तर ऋण का हो जाए तो, बृहस्पति पित्तर ऋण का है तो बृहस्पति खराब है, तो वो हवा के रास्तों में कोई ना कोई दिक्कत होगी, बृहस्पति अच्छा ना होगा, यानी कि एक पोल्यूटेड हवा होगी। और अगर छत की तरफ से हवा आ रही होगी तो वो कई बार खराब भी करेगी, दिक्कत भी दे सकती है। और इसके कारण वही है कि हमारे बुजुर्गों ने पुरोहित बदल दिया हो, पीपल कटवा दिया हो, हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के काम किए हों। फिर आ जाओ सूरज पे, सूरज बताएगा रोशनी, धूप, हमारे संबंध राज हुकूमत से, सरकार से, दरबार से। और दूसरी बात, पूरब की ओर से सूरज की रोशनी अगर बाधित हो जाए, रुकावट आए कोई, पूरब की तरफ से सूरज की रोशनी बाधित हो, कोई भेद हो, तभी तो व्यक्ति का यश मान प्रतिष्ठा और सरकार से संबंध बिगड़ते हैं, जब उसमें कोई भेद हो जाए पूरब की ओर से। क्योंकि इसमें थोड़ा सा और भी बता देता हूं, आगे भी खोल दूंगा, फिर भी बता देता हूं। अगर मकान में पूरब की ओर से रोशनी बाधित होगी, उनके टेबे देखना आप, आपको वो ज्यादातर टेबे मंगल बद के मिलेंगे। और मैं जो बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरी बात मत मानिए, टेबे देखिए, आप सभी के पास टेबे हैं, घर परिवार में है, रिश्तेदारियों के, जो लोग प्रोफेशनल नहीं है तो वो अपने क्लाइंट के टेबों में, और उनके हालात जांच लें, परख लें। अक्सर उन टेबों में जहां पूरब की तरफ से रोशनी बाधित हो रही होगी, यानी कि घर में एंट्री ना कर पा रही होगी, मंगलवाद मिलेंगे अमूमन। चेक करिए, गौर करिए, ध्यान करिए। चंद्रमा, चंद्रमा पानी, दूध, चांदी, मोती, माता, घर की मन की शांति, धन दौलत के स्रोत। और अगर चंद्रमा के स्थान पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट होता है, आग जलाना या शनि के पत्थर, मतलब दुश्मन ग्रह की वस्तु, या टॉयलेट होना, तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का, चीजों का, और चंद्रमा से संबंधित पैसे की आई चलाई, घर की मन की शांति, माता की सेहत, सब पे। और धन के स्रोत, क्योंकि चंद्रमा धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है,
यहां दिक्कत हो जाएगी। फिर आ जाओ शुक्र की, कच्ची दीवार या फिर मकान में कच्चा स्थान, स्त्री लक्ष्मी। अब इस सूत्र को समझिए, अगर मकान में कच्ची दीवार या फर्श ना हो, अब दीवार तो कच्ची अमूमन मिलेगी नहीं, कुछ सियाने लोग समझदार लोग कच्ची दीवार दिखावटी रूप से बनवा भी लें तो अच्छा है, फायदा ही देगा। मतलब एक दीवार पक्की बन गई सो बन गई, उसके आगे कच्ची दीवार भी चुनवाई जा सकती है, उसको डिजाइन वगैरह करके और संभाल के, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, रखी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कच्चा फर्श तो रखा ही जा सकता है ना कुछ हिस्सा। अगर मकान में कच्ची दीवार या कच्चा फर्श ना हो तो आंगन में कच्ची मिट्टी का कोई स्थान जरूर बना लें, नहीं तो शुक्र खराब होगा। मंगल ने खाने पीने का स्थान, मंगल वध होगा तो वो हो जाएगा लड़ाई झगड़े का स्थान। फिर बुध की जानदार या बेजान चीजें, अब बकरी वगैरह तो अमूमन बहुत कम घरों में पाली जाती हैं, लेकिन घर में पेड़ पौधे हरियाली लगाना, स्टेशनरी वगैरह रखना, ये बुध से संबंधित हो जाएंगे। शनि, आजकल सूखी लकड़ियां तो नहीं होती हैं घरों में अमूमन, लेकिन पत्थर और शनि की बहुत सारी चीजें, चाचा का कमरा, ये सब शनि से संबंधित। राहु, धुआं निकलने की जगह या गंदा पानी निकलने की नाली। और केतु, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सबसे पहले जब मैंने बृहस्पति पे बोला था तो हवा के रास्ते, दरवाजे और खिड़कियां बोला था। अब केतु पे बोल रहा हूं, वो सुन लीजिए। सबसे कम रोशनदान वाली जगह, सबसे कम खिड़की वाली जगह, वो है केतु। इस बात को समझिए, बृहस्पति और केतु में थोड़ा सा फर्क है, इनको समझिए। अब और भी बड़ी बात, जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला कि जैसा टेवा होगा, या यूं समझ लिए कि जातक की जैसी हाथ की या किस्मत की लकीरें होंगी, वैसी ही उसकी बुद्धि, अकल, प्रकृति और प्रवृत्ति, यानी कि उस व्यक्ति का स्वभाव, आचार विचार और कर्म, और वैसा ही उसका मकान होगा। जैसा टेवा, देखिए बिल्कुल सिंपल से सरल से शब्द हैं। अब ये बोल भी क्यों रहा हूं ये बता देता हूं। बहुत सारे लोग है ना किसी के व्यवहार पे गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लाल किताबी जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है सामने वाले का टेवा ऐसा है, इसलिए उसके आचार विचार कर्म उसके ऐसे हैं। वो मजाक भी नहीं बनाएगा जल्दी, क्योंकि वो जानता है। और ज्योतिषी को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ज्योतिषी को जैसे जैसे ज्योतिषी प्रगाढ़ता की तरफ चला जाता है, संपूर्णता की तरफ जाता है, अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो रिलैक्स और कंफर्टेबल जोन में हो जाता है। वो जल्दी जिरे बहस में नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे हालात क्रिएट हो रहे हैं, तो वो बुरा नहीं मानता। जैसा टेवा, जैसी किस्मत की लकीरें, जैसे हाथ की लकीरें, वैसा ही मन, वचन, क्रम, प्रवृत्ति, प्रकृति, बुद्धि, आचार विचार व्यवहार कर्म और मकान वैसे ही होंगे। अब बड़े सूत्र इससे भी बड़े, किसी भी ग्रह के स्थान पर उसके खिलाफ, उसके दुश्मन या उसके विपरीत ग्रह का सामान हो, जो कि दुश्मन ग्रह का है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि चंद्रमा के स्थान पर राहु केतु या शनि का। खाना नंबर 1 सूरज या मंगल के स्थान पे शनि या राहु या केतु का। खाना नंबर 10 शनि के स्थान पे शनि के दुश्मन ग्रहों का। इस तरीके से, या फिर उस स्थान विशेष पे दुश्मन ग्रहों के कर्म हो रहे हों। अब दुश्मन ग्रहों के कर्म से, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है, खाना नंबर 7 जोड़ा, खाना नंबर 12 उनका बिस्तर का सुख। अब पति पत्नी का बेडरूम है वो शुक्र का स्थान, खाना नंबर 2 भी है, खाना नंबर 7 भी है, खाना नंबर 12 उसका ऊंच का है।
और मान लीजिए कि पति पत्नी का कमरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो दिक्कत आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट चंद्रमा का स्थान है, वो माता का स्थान है, वहां पे पत्नी का क्या काम है? ऐसे। और वैसे अगर लाल किताब को छोड़ के अगर आप महावास्तु के या वैदिक वास्तु के नियमों में जब 16 दिशा या 32 जोन तक जाएंगे तो वहां NNW निकल के आता है। लेकिन लाल किताब में तो क्लियर कहा गया है नॉर्थ वेस्ट यानी कि शुक्र का स्थान है, वहां पे टीका लगाने की जगह बृहस्पति की है, बाकी सूरज शनि की लंबाई चौड़ाई है, और पापी ग्रहों की बैठक है, और शुक्र की वो जमीन है, बृहस्पति का पक्का घर है और धर्म स्थान है। तो बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में भी है लाल किताब सूत्रों पे अगर गौर करेंगे तो कोई आफत नहीं है। खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट में है, बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट खाना नंबर 12 लाल किताब सूत्रों के स्थान से, जहां शुक्र ऊंच का होता है। और अगर वैसे देखें तो अग्निकोण है साउथ ईस्ट, यानी कि अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो जो पति पत्नी का जो जोड़ा है उनके रिश्ते में गर्माहट रहेगी, कोई बुराई नहीं है। और लाल किताब में साउथ वेस्ट यानी कि साथ में घर से ज्यादा में तो बेडरूम के लिए साउथ ईस्ट में दिया है, किचन के लिए भी साउथ ईस्ट अच्छी है। तो किसी भी ग्रह के स्थान पर उस ग्रह के दुश्मन के क्रियाकलाप ना हो, ये भी आपको देखना होगा। और वहां पे कोई दुश्मन ग्रह की वस्तु भी ना हो, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि चंद्रमा के स्थान पे आग जलाना या पत्थर स्थापित कर देना, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। और मंगल की जगह पर आग जलानी चाहिए, अगर वहां पानी गिरा दिया या पानी के स्रोत हो गए तो भी घोटाला हो जाएगा। इस तरीके से ये ध्यान रखना होगा। और एक बात और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं कि जिस मकान में सूरज की रोशनी, पहले बात कही थी उसी को थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, बाधित हो रही हो पूरब से खास तौर से, तो मंगलवध होगा। लड़ाई झगड़ा क्रोध अपयश निंदा, और ऐसे व्यक्ति दूसरों की बहुत निंदा करने वाले और अपनी प्रशंसा के पुल बांधने वाले की बस मैं ही मैं, और ऐसे समय भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। इसी में कुछ और सूत्र हैं। किसी लावल यानी बे औलाद से मकान ले लेना अमूमन बुरा, लेकिन किसी के टेबे में पितर ऋण हो और वो लावल से मकान खरीद ले या जमीन खरीद ले मकान बनाने के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम पाएगी, और ये नोट करने वाले सूत्र हैं। उस मकान में आपको पाएगा कि इसमें उल्टी ढलान होगी, यानी कि ढलान होनी चाहिए पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन यहां उल्टी ढलान पाएगी पूरब से पश्चिम की तरफ, और संभव है उसके दक्षिण में गड्ढा होगा। और व्यक्ति की औलाद से संबंधित आगे जीवन में दुख खड़े हो जाएंगे। एक और सूत्र, जिस व्यक्ति में चंद्रमा का मात्र ऋण हो तो उस व्यक्ति के घर में आपको मिलेगा मकान में जो कि चंद्रमा का स्थान है, जो कि पानी का स्थान है, वहां पे आग आग जलती हो, आग के स्थान या फिर आग के स्थान में पानी, मतलब इस तरीके की दिक्कत मिलेंगी। और एक बात आप देखेंगे, इसी में मैं पेन से निशान लगा के आप लोगों को दे देता हूं। ये देखिए, ये मरकज है मकान का, बीच में क्या लिखा है कोई एक व्यक्ति पढ़ के बोल दीजिए, सब सुन लेंगे अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो। और यहाँ भी वही शब्द लिखे हुए हैं बीच में, बुध लिखा है, बुधनो मरकज, और बुध। बुध 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 नमस्कार। मरकज बुध का स्थान है, कुंडली का 9वां घर होता है, ये भी ध्यान कर लीजिए। यानी कि जो बुध का स्थान है वो खाली होता है,
इसलिए मकान के मध्य यानी कि केंद्र स्थान यानी कि मरकज में कोई निर्माण नहीं करना चाहिए, ये खाली होना चाहिए। और अगर यहाँ गड़बड़ होती है मरकज में मकान के, तो समझ लीजिए उसका बुध कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर रहा होगा और यहाँ भी आपको मंगल बद पाएगा और ऐसे व्यक्ति की उल्टी बुद्धि होगी। ये वो सूत्र बता रहा हूं कि जो टेवे बोलेंगे, टेवा बोलता है। आप इन सूत्रों से आसानी से व्यक्ति के हाव भाव आचार विचार पकड़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य कहने का ये है। अब और सूत्र समझिए। शनि का वैसे तो पूरा मकान ही है, लेकिन एक सूत्र कहा जाता है अंधेरी कोठरी मकान में घुसते हुए दाएं हाथ की तरफ होना अच्छा होगा। लेकिन अब जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, सुन लीजिए। शनि का पूरा मकान है, लेकिन मकान में शनि के स्थान को, शनि के स्थान खाना नंबर 10, शनि के स्थान को लोहे पत्थर वगैरह से भारी रखना है, मतलब ऊंचा निर्माण करवाना है, भारी निर्माण कराना है। और अगर इधर से हवा के रोशनी के रास्ते हों तो परिवार में, घर में मानसिक प्रॉब्लम और गरीबी यानी कि दरिद्रता के हालात पैदा हो जाएंगे। यह है शनि का खाना नंबर 10 पश्चिम दिशा से संबंधित। और जिन टेबों में राहु मंदे या खराब हो रहे होंगे तो उन घरों की छत में दोष मिलेगा, छत टूटी होगी, क्रैक होगी। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि राहु गड़बड़ है, तो आप उससे पूछ सकते हैं भैया आपके छत के क्या हालात हैं। या मकान अधूरा होगा और अभी मकान बन रहा है तो उस पर छत डालने की औकात ना बची होगी, बेचारे का पैसा नष्ट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। और ऐसे व्यक्ति में तकलीफें क्या होंगी, बाजू की, खून की बीमारियां, अकस्मात होने वाली रुकावटें और दुर्घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और अगर केतु खराब होगा जिस भी कुंडली में, तो मकान में भी देखिए, तो उनके घर में उत्तर की तरफ वीरान होगा या कोई खाली प्लॉट लॉट पड़ा हो जहां जानवर जानवर हगते मूतते हो, कुत्ते बिल्ली वगैरह, इस तरीके का हालात बने हुए होंगे, ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले इन चीजों को गौर करिए। अब भैया ये क्या आप अपने घर की आवाजें सुना रहे हो, कौन है ये? हम्म? म्यूट रहो भाई। म्यूट रहने के लिए मेरी गर्दन काटने की जरूरत है तो बता दो, मैं काट देता हूँ अपनी गर्दन आपके चरणों में, म्यूट रहो। अब खाना नंबर 1 से लेके लाल किताब सूत्रों के अनुसार 12 तक बात कर लेते हैं। जब आप जन्म कुंडली के पहले घर के विषय में बात करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा ग्रह खाना नंबर 1 में बैठा होगा वैसे हालात उसके घर के किस हिस्से में होंगे। मकान की चार दीवारी, मकान की जमीन के बारे में उसके हालात खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह बताएगा। पहला घर भी पूरब है, या समझ लीजिए पूरब दिशा का कारक है। तो जिस टेबे में सूरज अच्छे हालात का होगा जन्म कुंडली में, यानी कि सूरज खाना नंबर 1 या 5 में हो, 5 भी पूरब है, 5 तो पूरब की दीवार है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पूरब फेसिंग मकान बहुत शुभ फलदायक होगा, अच्छे हालात का होगा। और इस घर का संबंध, या यूं समझ लीजिए खाना नंबर 1 का और सूरज का जो संबंध है मकान में, बैठक खाना यानी कि ड्राइंग रूम, जहां हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने सोशल
माहौल में रहते हैं, सोशल सर्किट, लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे। क्योंकि अब अगर अब महावास्तु पे बात करें थोड़ी, तो वहां भी यही कहा गया है, सोशल सर्कल से संबंधित। और लाल किताब कहती है तख्त, ड्राइंग रूम, बैठक, बोला सेम ही गया है, बस शब्दों को थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है। कुछ भी अलग नहीं है कहीं भी, सब वास्तु मिलते जुलते ही है, थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के फर्क मिलेंगे आपको, कोई लंबे चौड़े फर्क नहीं है। जिसका संबंध हमारे तख्त से है, और हमारा कार्य व्यवसाय जो होता है, व्यवसायिक जीवन का संबंध भी ये खाना नंबर 1 दर्शाता है। और सूरज अगर हकीकत में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सूरज बलवान होगा, उसकी पूरब दिशा के अच्छे हालात होंगे। सूरज अच्छा होगा तो मंगल भी अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति मेहनती होगा। और मंगल की एक खासियत है कि व्यक्ति ईमानदार और वफादार होगा, और सूरज भी इसमें मजबूती देगा। सूरज मंगल मिलकर दोनों यही काम करेंगे। आपको एक और सूत्र बता देता हूं, जब मंगल बद होगा किसी टेबे में, वो व्यक्ति काम करते समय एहसान करके काम करेगा। मतलब मान लीजिए मेरा मंगल बद है, आप मुझे कोई काम बताएं, या मैं क्लास ही ले रहा हूं, आपसे पैसे भी ले लिए और फिर टाल मटोल करूंगा, वो आज मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, ये मंगल बद टाल मटोल करवाने का काम करता है। और जब मंगलवद है तो नेचुरल है, सूरज की मदद मंगल को ना मिल रही होगी, यानी कि उसके टेबे में, इस सूत्र को दूसरे रूप में समझ लो, यानी कि उस टेबे में सूरज भी कोई अच्छे हालात का ना होगा, इसीलिए तो मंगलवद है। और मान लीजिए जिसका मंगल नेक है, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण दे देता हूं, मेरा मंगल नेक है, मैंने कहा आपसे कि ये वास्तु की क्लास 4500 रुपये में 12 दूंगा, लाल किताब बेसिक मकान कुंडली पे। तो हो सकता है कि 12 में कंप्लीट ना हो रहा हो, 13 हो जाए, 14 हो जाए, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा। ये मंगल नेक और मंगल वध की ये भी खासियत है, ये चीज पे भी गौर कर लीजिए आप लोग। मंगल वध वाले पे इसलिए ज्यादा भरोसा, और वो तो है ही है कि मंगल वध वाला ताकतवर के आगे चूहा बन जाएगा, और कमजोर के आगे शेर बन जाएगा। लेकिन ये भी उसके उसके कर्म क्षेत्र पे भी इफेक्ट पड़ता है। मंगलवाद वाला, मंगलवाद वाला लालची क्यों होता है? उसके कर्म करने के कीटाणु मर जाते हैं, सुबह टाइम पे नहीं उठेगा। एक तो सूरज शुक्र और सूरज साथ में भी यही कहानी है, ये मिलती जुलती कहानी मंगलवाद में भी है। वो जल्दी उठेगा नहीं, आराम फरमोशी करेगा, काम करने को महत्व नहीं देगा। वो एक अलग बात है कि हर आदमी कहता है मेरा काम बहुत मेहनती, मैं बहुत मेहनत का है जी, मैं भी रात को जाके सर पकड़ के बैठ जाऊंगा घर पे, हाय हाय मैं बड़ा काम करके आया। एक बात समझने की कोशिश करिए, जो रिक्शा चलाता है वो भी मेहनत कर रहा है, जो ऑफिस में बैठा है वो भी मेहनत कर रहा है, और अपनी अपनी ही मेहनत को सब महत्व ज्यादा देते हैं अमूमन। लेकिन मंगल बद वाला ये नौटंकी में नहीं फंसेगा, वो कहेगा मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए, क्लास शुरू करने से 5 मिनट पहले क्लाइंट उठ के गया है, तो मैं एहसान दिखाऊं कि भाई मैं 10 मिनट बाद क्लास करूंगा? और वो यहाँ बैठे हुए हैं, इसी में उनके पतिदेव आए थे, अंजना रहेजा जी बैठे हुए हैं, हमारे हरियाणा पुनाना से ही। इनके पतिदेव सुनील रहेजा जी आए हैं, और वो क्लास शुरू करने से 5 मिनट पहले ही गए, उनसे बात कर रहा था। लेकिन मंगल नेक वाला आदमी इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि क्लास आज छुट्टी कर देते हैं, ये ऐसे समझने की कोशिश करिए, वो मेहनती होगा। और मंगल नेक होगा, मेहनती होगा, तो उससे सूरज की भी चमक बढ़ेगी। ये भी सुन लीजिए, सूरज ही मंगल को सिर्फ मदद नहीं देता है, ये भी ध्यान कर लीजिए, मंगल भी सूरज को मदद देता है। और व्यक्ति ईमानदार होगा, वफादार होगा, अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करेगा। और सूरज का संबंध राज दरबार से है, राज दरबार की ताकत सेनापति से, सेनापति मंगल है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जब
सूरज खाना नंबर 1 में 5 में हो तो खाना नंबर 1 के और 5 के दोनों के अच्छे फल होंगे, संभव है उसका मकान पूरा फेसिंग भी हो। अब पूरा फेसिंग ना भी होगा तो सूरज की किरणें उसके यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। व्यक्ति ईमानदार होगा, वफादार होगा, मेहनती होगा, सूरज के कारण। ये भी ध्यान करिए, कोई और अगर उसे निकम्मा बना रहा है तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति अगर पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे और अपने काम काज करे, तो उस व्यक्ति के लिए फायदा, मुनाफा, यानी समझ लें शुभ फलदायी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति किसी काम काज के लिए कहीं जाए तो मुंह मीठा करके जाए, यानी कि मंगल और चंद्र की मीठा मुंह करके मिठाई वगैरह और ऊपर से पानी पी के जाए, नेक फल मिलेगा। अब ध्यान करिए, आप सिर्फ सूरज खाना नंबर 7 में ये बात बोलते हो कि भाई काम के लिए जा रहे हो तो मीठा खा के पानी पी के जाओ, और मैं कह रहा हूं खाना नंबर 1 या खाना नंबर 5 का सूरज, या उसको छोड़ दो, पूरा फेसिंग मकान साफ सुथरी बिना भेद की, कोई बिना रुकावट, भेद का मतलब है बिना रुकावट के सूरज की किरणें मकान में आ रही हैं, तो भी ये काम कर सकते हो। मीठा खाओ, जल पियो और अपने कामकाज पे चले जाओ, क्योंकि अब सूरज के मित्र मंगल और चंद्रमा दोनों मददगार उसको असर देंगे बढ़िया वाला। ऐसे खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 जो कि नॉर्थ वेस्ट है लाल किताब सूत्रों में, इसको हमारी जन्म कुंडली का दूसरा घर, ये हमारी इज्जत तथा धन, हमारी इज्जत मान और हमारे धन। और अगर आप महावास्तु सूत्रों को देखेंगे तो वो कहते हैं ट्रांजैक्शन की जोन, सपोर्ट और बैंकिंग की जोन। और लाल किताब ने क्या कहा, हमारी इज्जत मान और धन को दर्शाता है हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 2। धन स्थान बोला गया है लाल किताब में भी, ध्यान करिए। और ये हमारे मकान के विषय में भी बताता है कि हमारे मकान की क्वालिटी या किस्म कैसी होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा। कोई पालतू जानवर रखता है तो उनके हालात भी बताएगा कि वो खुशहाल जीवन में होंगे पालतू जानवर या बुराई के हालत में होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे घर में कुत्ते पालने का रिवाज है, बचपन से मैं पालता हूँ। कुत्ते हम बांधते भी नहीं है, जल्दी खुले रहते हैं। ये तो कुत्ते वाली बात हो गई। अगर किसी के घर गाय भैंस भी बंधी हुई है तो वो गाय भैंसों को खिलाने पिलाने में कैसे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवों को दूध के लिए पाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें खिलाने में संकोच करते हैं और दूध चाहते हैं कि 10 किलो दे दे, ऐसे हालात। यानी कि खाना नंबर 2 हमारे घर में जो पशु हैं उनके हालात का भी इशारा देता है, खासकर गाय। कुत्ते का तो उदाहरण मैंने अलग से दिया है। तो लोग उनको किस हैसियत से रख रहे हैं, अच्छाई या बुराई के साथ। और दिशाओं में तो है ही खाना नंबर 2 उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, जो कि बैंकिंग और सपोर्ट ट्रांजैक्शन की दिशा है। अब लाल किताब के हिसाब से देखें तो इज्जतमान, अब इज्जतमान के लिए पैसा भी जरूरी है भाई। ऐसो आराम, ये शब्द का भी इस्तेमाल है। अब पैसा होगा तो ऐसो आराम भी होगा। अगर कोई गाय रखता है तो खाना नंबर 2 के स्थान नॉर्थ वेस्ट में रखना अच्छा फल दे जाएगा, शुक्र के अच्छे फल देंगे। और अगर शुक्र बलशाली होगा तो और अच्छे असर देगा, व्यक्ति को ऐसो आराम की चीजें आसानी से मिल जाएंगी। और अगर शुक्र अच्छा ना होगा तो घर में गाय रहेगी, गाय की पॉजिटिव एनर्जी है, वो खाना नंबर 2 के स्थान पे रहेगी, वो उस परिवार में तरक्की पैदा करेगी।
एक और सूत्र है खाना नंबर 2 के लिए, ध्यान करिए। खाना नंबर 2 है क्या? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, वेस्ट का मालिक, पश्चिम का मालिक शनिचर और उत्तर का मालिक बुध कैसे हालात में है। जैसा बुध और शनि, यानी कि दोनों दिशाओं का आधा आधा हिस्सा, उत्तर का आधा और पश्चिम का आधा, तब मिला के बना नॉर्थ वेस्ट। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। तो बुध और शनि को भी देखिए, क्या वो अच्छी जगह बैठे हैं, शुभ हालात में बैठे हैं, नेक हालात में बैठे हैं, कायम हैं, पक्के घर के हैं, अपने घर के हैं, मित्रों से पिट रहे हैं, या शत्रुओं से पिट रहे हैं, या मित्रों के साथ अच्छे हालात में बैठे हैं। बुध और शनि, उस हिसाब से माहौल बनेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि शनि शुभ है अगर टेबे में, तो उस व्यक्ति का मकान बड़ा होगा। इस बात को भी समझ लीजिए, बड़ा होगा। और उत्तर का कारक बुध है, बुध का संबंध है, उस परिवार की बहन बेटियों का भी अच्छा मान सम्मान होगा, कारोबार से संबंधित भी फायदे होंगे। और बुध से संबंधित उस परिवार में, आज के समय में तो ये लग्जेरियस है नहीं, लेकिन तो किसी जमाने में लग्जेरियस होती थी, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर जैसी चीजें अच्छे हालात की होंगी। या यूं समझ लीजिए, मैं पुरान पंथी में ना जाके इतना बोलूंगा, जैसे मेरे घर में 32 इंची का टीवी है या 22 इंची का टीवी है, जिसका खाना नंबर 2 और उसका बुध अच्छा होगा, उसका टेलीविजन 100 इंची भी हो सकता है, महंगी कंपनी का भी हो सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। साउंड सिस्टम होते हैं, थिएटर एटर क्या क्या बोलते हैं, मैं तो ज्यादा कोई शौक रखता नहीं इन चीजों का। ऐसी चीजें सुंदर, कीमती, महंगी, धमाकेदार होंगी ऐसे, जब बुध अच्छा होगा। और खाना नंबर 2 ऐसो आराम, तो ऐसो आराम कब मिलेगा? जब बुध शनि अच्छे होंगे। शनि अच्छा होगा, बढ़िया मकान देगा, बढ़िया मटेरियल लगा होगा उस मकान में। बुध अच्छा होगा तो ऐसो आराम की जो चीजें मैंने अभी बताई हैं आपको, ये होंगी। वैसे जनरल बात ये, ऐसो आराम की बात ये है कि आज तो मैं नहीं सुनता, बचपन में मैं सुना करता था कि मेरे माता पिता का जब ब्याह हुआ था 1970-71 के आसपास, मेरा 73 का जन्म है, तो उस समय मेरे पिताजी को ट्रांजिस्टर दिया गया था ब्याह में, और साइकिल दी गई थी। उस समय ये लग्जरियस थे, और हमने खुद लगभग 78, मेरी 5-4 साल की उम्र थी जब टेलीविजन लिया था। मेरे कहने का मतलब उस समय ये लग्जरियस थी। और पुराने जमाने में बुश का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो भी एक लग्जरियस हुआ करती थी। तो ये लग्जरियस समय समय पे बदलती हैं, तो वो आपको खुद कोरिलेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी किया, मुझसे संबंधित गाने बजाने के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, बड़े होंगे, सुंदर होंगे, कीमती होंगे, उनके साइज बड़े होंगे। इस तरीके से आप इन चीजों को जोड़िए। ऐसे ही शनि से संबंधित मकान सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। और शनि तो बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ देता है, जो कि शुक्र और बृहस्पति कोई नहीं दे सकता, शनि देता है। तो इस तरीके से खाना नंबर 2 और 2 के दोनों मालिक उत्तर और पश्चिम के, इनको देखिए, उसके व्यक्ति के घर में सुंदर घड़ियां होंगी, कीमती घड़ियां होंगी, बुध से संबंधित है। अब दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के घर में अगर मकान छोटा होगा तो, या उसके घर में ये रेडियो टीवी वगैरह खराब पड़े होंगे, तो किन ग्रहों की प्रॉब्लम होगी बताइए कोई? मधुर सूरी। सर मरकरी। राहु की। सर राहु की। राहु और मरकरी। राहु को क्यों ले पृथ्वी आए राहु। आप राहु को क्यों ले आए? आप लाल किताब पे अटको। महावास्तु और वैदिक वास्तु में मत जाओ, मैं सिर्फ लाल किताब करवा रहा हूँ।
सर फिर मरकरी की ही, बुध की ही प्रॉब्लम होगी। मकान छोटा हुआ तो, मकान में मटेरियल अच्छा नहीं लगा हुआ है तो, शनि की। तो सर शनि की। शनि की ऐसे पकड़ो, उस घर का नॉर्थ वेस्ट जाके देखो, उसके बुध और शनिचर देखो, सब फिल्म आपके आंखों के सामने खुल जाएगी ऐसे। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे देखो। और जब लाल किताब आप पढ़ रहे हो, मकान कुंडली हो चाहे किसी में, तो इसमें दूसरी चीजें मत घुसाओ बिल्कुल भी, उनको एंटर नहीं करने देना। नो, लाल किताब अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र है। इसलिए तीसरा घर, तीसरे घर का संबंध हमारे मकान के अंदर रखे गए आराम के सामान से है। यानी कि खाना नंबर 3 जिनका अच्छा होगा। अब देखिए, खाना नंबर 2 की सामान की मात्रा सीमित थी, ऐसो आराम की चीजें, धन के लिए, धन होने के कारण। और वहां पे बेनिफिट क्या था, शनि की वस्तुएं और बुध की वस्तुओं का। लेकिन अब खाना नंबर 3 की बात कर रहा हूं, तो हमारे मकान के अंदर रखे गए आराम के, हमारे घर में सजावट के, अब उससे आगे बढ़ गया है मामला। यानी कि खाना नंबर 3 में अच्छे नेक और शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति के घर में आराम के साधन बड़ी मात्रा में, काफी मात्रा में होंगे। और दिशाओं में देखें तो यह दक्षिण दिशा का कारक है, खाना नंबर 3। और दक्षिण का इसलिए माना गया है क्योंकि इसका कारक मंगल भी है। मंगल खाना नंबर 3 का कारक है, और मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा बलवान भी होता है। इस बात को समझिए। आज मंगल की बात पे अटक के कुछ सूत्र देता हूं आपको। किन्हीं टेमों में आप एक बात कहते हैं ना, मंगल 12वें घर में होता है तो वो बुध 8 का, केतु 8 का, केतु लगन का, राहु 8 का, या राहु कहीं मंदा हो रहा हो तो इनके प्रभाव को रोक देता है। ये सूत्र सभी कहते हैं। अब आप लोगों को एक चीज अनुभव में लेनी है कि मंगल खाना नंबर 1 हो, देखिए वो भी मंगल सभी की बुराइयों को, इन पापी गिरों के गठजोड़ों की बुराइयों को रोकता है। देख लेना जाके अनुभव में। लेकिन मंगल नेक हो, बद की बात नहीं कर रहा हूं। बद तो 12वें घर का मंगल भी कुछ नहीं रोक रहा होता है, ना 8वें के राहु केतु को, ना पहले घर के राहु केतु को, ना बुध 8वें को, कुछ नहीं कहता। क्योंकि बद मंगल का कार्य क्या है, बुराई वाले ग्रह को और पुश करेगा, तू और बुराई दे, ये ध्यान कर लेना। और मंगल नेक का काम क्या है, बुराई वाले को रोकेगा और अच्छाई वाले को आगे बढ़ाएगा। यह है मंगल नेक का काम, और मंगल बद का काम ध्यान कर लेना। तो मंगल नेक होके खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 3 में हो, ये नोट कर लो। मंदे गिरों के मंदी बुराइयों को रोक देगा, और वो पूरी उम्र रोक पाए या ना रोक पाए, अपनी उम्र म्याद अरसे में जरूर रोकेगा, ये नोट करो। लेकिन मंगल नेक हो तो, और मंगल बद तो 12वें घर का बैठ के भी उड़ाता ही है, ये भी ध्यान कर लेना। नेकी और बदी का भी मत भूलना मंगल की। मंगल 12वें में अच्छा है, या मंगल छठे में सूरज को ऊंच कर रहा है, ये सब किससे कहानियां हैं। जब तक मंगल नेक ना है छठे का, सूरज को कोई ऊंच नहीं करता वो, ये भी ध्यान कर लेना। मंगल 3 में हो, 1 में हो और 12वें घर में हो तो पापी गिरोह की बदकारियों को रोकता है। 1, 3 और 12 में नेक मंगल होना चाहिए। और नेकी बदी पे मैं बहुत क्लास कर चुका हूं, और किताबें आपके पास हैं, वो भी पढ़िए। और मंगल नेक हो तो दक्षिण मुखी मकान भी कुछ नहीं कहता। मंगल बद तो दक्षिण मुखी मकान बर्बाद करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम लाल किताब सूत्रों के अनुसार साउथ फेसिंग मकान को हमेशा इग्नोर करते हैं। उसका कारण, राहु 8 में आ जाए, केतु 8 में आ जाए, बुध 8 में, और वर्ष फल में तो ये सब होगा, या केतु 3 में आ जाए,
या शनि 3 में साउथ और ईस्ट फेसिंग दोनों नुकसान देते हैं। इसलिए ये कारण ये है, क्योंकि वर्षफल सारी दुनिया गोल गोल है, घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड सौर मंडल सब कुछ घूम रहा है, 12 राशियां भी घूम रही है, 9 ग्रह भी घूम रहे हैं। इसलिए साउथ फेसिंग मकान अच्छा नहीं है। लेकिन जिनके मंगल नेक हो उनको साउथ फेसिंग मकान फलता है, तरक्की देता है, ऊंचाइयां देता है जीवन की। लेकिन वो कभी भी बीच बीच में इस तरीके की चोट उनको भी पड़ सकती है। इस डाउट को लेके साउथ फेसिंग मकान इग्नोर किया जाता है, बस ये कारण है लाल किताब सूत्रों के अनुसार। फिर साउथ फेसिंग होगा, मंगल नेक है, तो कोई प्रॉब्लम ना होगी। और इस घर का, इस खाना नंबर 3 का जो संबंध है हमारे घर में रखे हुए हथियार, तलवार, बंदूक, पिस्तौल कुछ भी हो सकती है। और यहां पर अगर कोई अच्छा गिरह बैठा हो तो भूल के भी टूटे फूटे या खराब हथियार मत रखिए। मंदा गिरह बैठा हो तब भी मत रखिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इस खाना नंबर 3 का संबंध फलदार पौधे, वृक्षों से होता है। और यहाँ शुभ ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, तो घर में फलदार पौधे भी अच्छा असर दे देते हैं। अब बुध 3 में नहीं देंगे, ये भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन खाना नंबर 3 मंदा हो तो यहाँ पे फलदार पौधे लगाओगे तो वो उन फलों का कोई लाभ ना होगा, सड़ जाए, गल जाए, खाने लायक ना हो, कीड़े पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। अमूमन नीम का पेड़ लगाना मंगलबद हो, घर के सामने होना भी, कीकर का, नीम का, कटा पटा पीपल मना है। लेकिन मंगल तीसरे घर का अच्छा हो तो नीम का पेड़ भी घर में कोई दिक्कत ना देगा, बल्कि अच्छा रहेगा। और घर में नहीं तो घर के आसपास लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। और खाना नंबर 3 पे बोलते समय मैंने बोला घर में अंदर रखे आराम के सामान, आराम के सामान। और खाना नंबर 3 में आराम के सामान के अलावा एक और शब्द बोला था मैंने, घर के अंदर की सजावट का संबंध है। अब महावास्तु पे थोड़ी सी बात समझ लीजिए। लाल किताब के अलावा महावास्तु कहता है दक्षिण की दिशा, जो कि खाना नंबर 3 है, मसूरी, आराम और नेम फेम की, खाना नंबर 3 का स्थान। यहां पर मेडल, ट्रॉफी मिले हों वो रखे जा सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, नेम फेम देंगे। कब? व्यक्ति अगर इस दक्षिण की दिशा में, यानी कि 180 डिग्री दक्षिण, अपना फोटो लगा दे, व्यक्ति को नेम फेम भी मिलेगा। अब दूसरी बात, हम लोग दक्षिण दिशा के नाम से एकदम, लाल किताबियों की एक आदत है कि वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, दक्षिण का मतलब, अरे भाई हमें सारी दिशाएं जरूरी हैं। हमारे जीवन में आराम कब होगा? जब पैसा होगा। हमारे घर में सजावट के सामान कब आएंगे? जब पैसा होगा। सिंपल सी बात है। तो खाना नंबर 3 तो पैसे से संबंध भी रख रहा है। आराम कब मिलेगा? खाना नंबर 2 पैसा लेके आ रहा है, फिर खाना नंबर 3 उसमें सजावट करवा रहा है। ऐसे समझिए ना। सिर्फ साउथ को बुरा 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 मत बोलिए, वो बुध 3 है तो बुरा है, ये भी समझ लीजिए। मंगल वध है तो बुरा है, वैसे थोड़ी ना बुरा है। तो पूरी बातें समझने की कोशिश करिए। खाना नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट, ईशान, हमारी जन्म कुंडली का चौथा घर, घर में पानी रखने का स्थान, नल, कुआं, बोरिंग,
उत्तर पूर्व। चौथे घर को लक्ष्मी स्थान भी माना है। और खाना नंबर 4 में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में अपनी धन संपत्ति भी रख सकता है, लाल किताब सूत्रों के अनुसार। अच्छे फल मिलेंगे। अगर पेड़ पौधों की बात करी जाए तो रस भरे पेड़ पौधों का कारक है, जिनके फलों में रस होते हैं, जैसे तरबूज, आम, अंगूर, अनानास वगैरह रसदार। चौथा घर हमारे मन की और घर की शांति से संबंधित भी है, हमारे परिवार का है, हमारे परिवार की उन्नति। पीतल के बर्तन में गंगा जल डालकर रख दो। पीतल बृहस्पति, गंगा जल चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का महत्व रखता है। बहते या तो फिर बहते नदी नहर का दरिया का पानी भी रखा जा सकता है, तो ऊंच का बृहस्पति का असर होगा। और अगर महावास्तु में देखें तो वो कहते हैं मानसिक विचार और मस्तिष्क का घर। देखिए, चंद्रमा मानसिकता को अच्छा पूरा करता है, ध्यान करिए। सब कुछ मिलता जुलता है, अलग कुछ नहीं है। मैं इसीलिए महावास्तु के छोटे छोटे सूत्र आपको जोड़ के दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट खाना नंबर 4, एनी, मानसिक विचार, क्लैरिटी, विचारों की, खाना नंबर 4, एनी ये बोलते हैं वो, उतना ही तो फर्क है। पानी का स्थान, लक्ष्मी स्थान, मन की शक्ति, परिवार की उन्नति, यही मिलते जुलते शब्द वो बोल रहे हैं, अलग कुछ नहीं है वहां भी। बस ये है कि उन्होंने 5 तत्वों में बहुत गहरी मेहनत की है, हमने लाल किताब में अभी तक ज्यादा मेहनत नहीं की है, ये हमारी गलतियां हैं। मैं चाहता हूं हम लोग सुधरे हैं। खाना नंबर 5 वो भी पूरब से ही संबंध है, लेकिन खाना नंबर 5 में एक खासियत है थोड़ा सा, कि ये हमारे यहाँ औलाद से संबंधित ही है। अब खाना नंबर 1 होगा, एक सूत्र कहा जाता है कि शुक्र का असर है केतु, शुक्र की माता है केतु, बात समझिएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो समझ लीजिए कि खाना नंबर 1 तो जातक खुद होता है, सूरज भी जातक खुद होता है। एक होगा तभी तो संतान होगी। खाना नंबर 5 संतान से संबंधित है। एक है और 7 है, 7 मतलब शुक्र हो गया, 7th हाउस से संबंधित। या एक है और 2 है, शुक्र है दूसरे का भी संबंध, ये भी ध्यान करें। तो 5 यानी कि औलाद भी होगी। औलाद का भी घर है हमारे मकान के अंदर, जहां से हवा रोशनी आती हो। खाना नंबर 1 का भी वही संबंध है, 5 का भी वही संबंध है। एक ही तरफ दोनों दिशाएं पड़ती हैं, वो दीवार है, वो अंदर का हिस्सा है, दीवार को क्रॉस करके अंदर ही तो आएगी धूप। पूरब की दीवार, यहाँ अगर अच्छा नेक ग्रह बैठा हो तो पूरब की दीवार के पास उस नेक ग्रह की वस्तु स्थापित कर दो। और इस खाना नंबर 5 का संबंध हमारी पढ़ाई लिखाई विद्या से भी है, इसलिए यहाँ पर किताबें कापियां भी रखी जा सकती हैं। ज्ञान का स्थान है ये, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई की जाए, ज्ञान की पुस्तकें की पढ़ी जाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस खाना नंबर 5 का संबंध हमारे घर के उस स्थान से भी है जो कि औलाद से संबंधित है। और साथ में ये भी पता चलेगा कि हमारी औलाद के मकान कैसे होंगे। खाना नंबर 5 बताएगा कि हमारी औलाद के मकान कैसे होंगे। अगर पेड़ पौधों में बात करें तो जो पेड़ पौधे पौध से तैयार किए जाते हैं, पौध बना के, नर्सरी बना के, उनका कारक इस खाना नंबर 5 से है। इस खाना नंबर 5 में सूरज और बृहस्पति बहुत अच्छे फल के होते हैं। अगर सूरज और बृहस्पति हो तो, और नेक हालात के दोनों बैठे हों, ऊंच के होके, अच्छे होके, तो परिवार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और खास तौर से लड़कों में खाना नंबर 5 नर संतान से विषय में है। और खाना नंबर 5 से संबंधित वस्तुएं, 5 से संबंधित ग्रह की वस्तुएं धर्म स्थान में देना बहुत नेक फल देता है। और इसमें शनि के लिए तो बोला ही गया है कि शनि 5 में हो तो शनि की बादाम मंदिर में रखनी चाहिए।
आप सोच लीजिए कि शनि का स्वभाव बदल देती है। छठा घर, उत्तर, नॉर्थ, ये हमारे मकान के अंदर तहखाना या उत्तर दिशा, या फिर जमीन के नीचे, तल के नीचे से संबंध रखता है। और पैसे वगैरह रखने के लिए जमीन के नीचे जो स्थान पुराने समय में बनाए जाते थे, अब तो बनते नहीं है, उनका संबंध भी इसी खाना नंबर 6 से है, यानी कि उत्तर दिशा, यानी कि खाना नंबर 6। इस खाना नंबर 6 का संबंध व्यापार से भी है। और जानवरों की बात की जाए तो कुत्ते और बकरी से, क्योंकि खाना नंबर 6 को जब हम देखेंगे तो दो मालिक हैं, 5 के भी दो मालिक थे, सूरज और बृहस्पति, वहां बोला था। अब 6 के मालिक भी दो हैं, बुध और केतु। और जब मैं लाल किताब की क्लास करता हूं तो वहां बोलता हूँ ना, हर घर के कारकों को देखिए, तो खाना नंबर 6 का संबंध बकरी और कुत्ते से भी है। यानी कि इस घर में बुध हो तो बकरी तो आजकल अमूमन पाली जाती नहीं घरों में। अच्छे हालात का बुध हो, नेकमंदा भी हो सकता है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति बकरी पालें या सेवा करें, तोता पालें, मैना पालें, तो और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर पेड़ पौधों में बात की जाए तो ये साग सब्जी या फिर फूल से संबंधित है। और लाल किताब सूत्रों में इस खाना नंबर 6 का संबंध हमारे नाना के या हमारे भाणजे के मकान से होता है। यानी कि हमारे मामा का, हमारे नाना का मकान कैसा होगा, मामा का नहीं, नाना का, हमारे नाना के मकान के हालात कैसे होंगे, अच्छे बुरे, सुख संपन्न होगा या मंदा होगा, या हमारे भाणजे के मकान अच्छे होंगे, बुरे होंगे, सुविधाजनक होंगे या टूटे फूटे होंगे, वो भी खाना नंबर 6 से पता चलता है। अगर खाना नंबर 6 में शुभ ग्रह बैठा हो तो हमारे नाना का मकान अच्छा होगा, भाणजे का मकान अच्छा होगा। इस तरीके से सोचिए। इस खाना नंबर 6 से संबंधित एक सूत्र और है, जो कि अमूमन हम लोग 8 से संबंध ही रखते हैं, 6 से समझ लीजिए उसको। जमीन खोदकर भट्टी बनाई जाए, जो शादी ब्याह के समय पहले बनाई जाती थी, और उसमें खाना बनता था शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में, और फिर वो बंद ऐसे के ऐसे राख मिट्टी डाल के कर दी जाती थी, वो बहुत बड़ी बुराई क्रिएट करवा देगा। क्योंकि जमीन के नीचे का, तह के नीचे का मामला है। तो कहते हैं कि ऐसे घर में मंगल 8 वाला बच्चा पैदा होगा और वो बर्बादी कर देगा। अगर किसी ने कोई पुराने मकान में, पुरानी हवेली में रहता है तो, और उस मकान में ऐसा कभी कुछ हुआ है तो खुदवा दें और वहां पे साफ सुथरी मिट्टी भर दें। और खाना नंबर 6 उत्तर दिशा और बुध की मलकियत है। अगर बुध अच्छे हालात का हो तो ऐसा व्यक्ति अगर कन्याओं को पूजना करे, खाना भोजन करवाता रहे, दूध मिश्री खिलाता रहे, तो बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं। कुत्तों की सेवा करता रहे, उससे भी संबंध है। और अब देखिए, मैंने बोला उत्तर का संबंध अभी अभी हमारे व्यापार से। महावास्तु कहता है पैसे और जीवन में तरक्की के मौके। अब व्यापार होगा तो पैसे होंगे, सब कुछ मिलता जुलता है, अलग कुछ नहीं है। और खाना नंबर 6 या फिर उत्तर, तो वहां बुध और केतु को भी जरूर देख लीजिए। बुध की दिशा मान के कन्याओं की पूजना, कन्याओं की साधना और कुत्तों की सेवा की जा सकती है। सातवां घर, सातवां घर साउथ वेस्ट कहा जाता है। ये सातवां घर हमारे जन्म स्थान के बारे में भी बताता है। हमारा जन्म स्थान, यानी कि हमारा जन्म जहां हुआ, उस घर, उस गांव के तक हालात ये क्रिएट कर देता है, कैसे रहे होंगे। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो फलीदार पेड़ पौधों से संबंधित है। फलीदार पेड़ पौधे ऐसा व्यक्ति लगाता होगा तो फायदे में रहेगा। या फिर गूदे वाले पेड़। और
ये हमारी लड़कियों के रिश्तेदारों के मकान के हालात को भी दिखाता है। लाल किताब सूत्रों में इस बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूं, कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। लाल किताब सूत्रों को ध्यान से देखेंगे, खाना नंबर 7 बुध और शुक्र दोनों की ताकत का है, दोनों का संबंध है। शुक्र की राशि है और बुध खाना नंबर 7 के घर का ग्रह है। बुध और शुक्र दोनों का खाना नंबर 7 में पहले बोल रहा था पत्नी का, साझेदारी का, डेली सोर्स ऑफ इनकम का। और अब मैंने बोला कि हमारी लड़कियों के रिश्तेदारों के हालात को भी दिखाता है खाना नंबर 7। लड़कियों के रिश्तेदारों के मकान के हालत खाना नंबर 7। और इसके अलावा पत्नी के, हमारे जीवन संगनी के मायके यानी कि पेके के घर के हालात, यानी कि व्यक्ति की ससुराल वाले घर के हालात खाना नंबर 7। ऐसे अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर देता हूं। खाना नंबर 6 हमारे भाणजे और नाना के मकान के हालात बनाता है और हमारे बेटे बेटियों के कारण बनने वाले जो रिश्तेदार हैं उनके हालात बताता है। थोड़ा सा चेंज है। और खाना नंबर 7 हमारी पत्नी के मायके का मकान के हालात, मकान के हालात, और हमारी बुध के खाना नंबर 7 बुध के पास भी है, ये भी ध्यान करिए। इसलिए हमारी लड़कियों के मकान, क्योंकि लड़की की शादी होगी तो जो उसका वहां मकान होगा उसके विषय में ऐसे थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान करिएगा। दिशाओं में तो 7 मगर साउथ वेस्ट कहा ही गया है। यानी कि जब खाना नंबर 7 के विषय में पूरी जानकारी लेनी हो तो बुध और शुक्र दोनों के हालात को देखिए, जन्म कुंडली में कैसे बैठे हैं। आप जातक के घर मत जाइए, आप अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में बैठ के ही देख सकते हैं बुध शुक्र के कैसे हालात हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके घर में साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, वहां के कैसे हालात होंगे। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छे हालात होंगे। और एक बात सुन लीजिए, महावास्तु के सूत्रों में साउथ वेस्ट के विषय में कहा जाता है कि साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत ज्यादा गलत है, गरीबी देती है। लेकिन लाल किताब इससे थोड़ा अलग चलती है, वो सूत्र समझ लीजिए। यानी कि खाना नंबर 7 में कोई शुभ ग्रह हो, अच्छा हो, नेक हो, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिशा का मकान शुभ फल देगा। और खाना नंबर 7 में जो शुभ ग्रह हो उसकी वस्तु साउथ वेस्ट में स्थापित करना, कायम कर देना भी शुभ फल देगा। और इस खाना नंबर 7 का संबंध खेती से संबंधित, व्यापार से भी है। और खाना नंबर 7 के विषय में एक और शब्द है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति का मंगल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, बलवान हो, और ऐसा व्यक्ति चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरकर घर में रख ला, अच्छा फल देगा। खाना नंबर 7 के विषय पे ही बोल रहा हूं। और अगर शनि ज्यादा अच्छा और बलवान हो, बल्कि मंगल से भी ज्यादा बलवान हो, तो 7 बादाम किसी लोहे के या टीन के डब्बे में बंद करके अपने घर के पश्चिमी हिस्से में रख ले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए लाल किताब के मामूली से उपाय 7 घर को और ज्यादा, यानी कि साउथ वेस्ट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। लाल किताब ने बोला हमारे घर का साउथ वेस्ट यानी कि जन्म कुंडली का खाना नंबर 7
दक्षिण पश्चिम, हमारे पत्नी के मायके और लड़कियों के ससुराल के मकानों के हालात बताता है, हमारे जन्म स्थान के विषय में बताता है। लाल किताब कहती है हमारी रोजाना की होने वाली इनकम के विषय में बताता है। और लाल किताब कहती है अगर कोई कार्य व्यवसाय व्यक्ति का खेती से संबंधित हो तो उसके विषय में भी बताता है। अब बात समझिए, और जीवन साथी के लिए भी बताता है, पार्टनरशिप के लिए भी बताता है, और जीवन साथी से बड़ी पार्टनरशिप तो कोई होती ही नहीं है, ये भी ध्यान करिए। अब ध्यान करिए महावास्तु क्या कहता है, रिश्ते और स्किल, रिलेशनशिप और स्किल, बात को समझिए, रिश्ते और स्किल। और महावास्तु कहता है पति पत्नी के जोड़े का कमरा बहुत अच्छा असल देगा। महावास्तु कहता है अपने काम आने वाले औजार रखना, वहां पर स्किल सुधारेगा। सब कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा मामूली सा चेंजिंग है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। आठवां घर जो कि दक्षिण दिशा, दक्षिण की दीवार है, हमारे जीवन में आने वाली अशुभ स्थितियों एवं मुसीबतों की हालात को दिखाता है। आठवां घर हमारे जीवन में आने वाली अशुभता, बुरी स्थितियां, धोखे फरेब मुसीबतों के विषय में। हमारे मकान के अंदर के हिस्सों में यह घर खाना नंबर 8 मकान की छत और खाना बनाने के लिए आग के संबंध में, दिशाओं में देखें तो ये हमारे मकान की, हमारे घर की दक्षिणी दीवार है। घर में रखे सामान के विषय में अगर देखें तो घर में रखे सामान के विषय में, दवाइयां आदि के विषय में भी बताता है। और इस आठवें घर से हमें क्या पता चलता है कि हमारा मकान या हमारा कर्म क्षेत्र खाना नंबर 10 है, वैसे ध्यान कर लीजिए, लेकिन 8 से कुछ संबंध है, ये भी समझिए। हमारा मकान या हमारा कर्म क्षेत्र कहाँ होगा, किस प्रकार का होगा, कहाँ होगा और किस प्रकार का होगा। यानी कि कहीं कसाई खाने यानी कि बूचड़ खाने जैसा तो नहीं होगा, यानी कि अच्छा होगा या बुरा होगा। साउथ। अब इस सूत्र को थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं। ये मैंने बुरी बुरी बातें कही हैं थोड़ी सी, लेकिन इन बुरी बातों का संबंध तब है जब खाना नंबर 8 यानी कि दक्षिण की दीवार पे मंदे ग्रह बैठे। बृहस्पति 8 अच्छा बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र 8 बैठा हो तो क्या दिक्कत होती है, नहीं होती। मंगल 8 नेक होके बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सूरज 8 अपने मित्रों के साथ बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं होती, उम्र तक लंबी हो जाती है। बृहस्पति नेक बैठा हो तो लंबी उम्र। ये जो बुराइयां मैं बोल रहा हूं कि खाना नंबर 8 बताता है कि हमारा मकान या हमारा कार्य क्षेत्र, जैसे मेरा ऑफिस या आपका ऑफिस या आपकी दुकान, आपका कार्यालय, कुछ भी हो सकता है, वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जैसे खाना नंबर 8 के ग्रह होंगे वैसे होंगे। बस दक्षिण दिशा को सिर्फ बुरा मत मानिए। वो यम का घर खाना नंबर 8, शनि का हेडक्वार्टर, वो भी है, नो डाउट, लेकिन वो सब मंदे हालात में है। खाना नंबर 8 अच्छा हो तो व्यक्ति को नेम फेम मिलता है, इस बात को समझ लीजिए, हमेशा बुरा नहीं है। मंदे गिरे हैं तभी मंदा है, मंदे गिरे हैं तभी मंदा है, वैसे मंदा नहीं है। अब क्योंकि खाना नंबर 8 का संबंध शनि के हेडक्वार्टर से है, यम के दरबार से है, शमशान से है लाल किताब में,
इसलिए लाल किताब ने ये कहा कि आपका घर शमशान भूमि जैसा होगा, वीरान होगा क्या या अच्छा होगा, ये सब हालात खाना नंबर 8 से पता चल जाएंगे। और आपने समझ लिया कि सिर्फ खाना नंबर 8 यम का दरबार, शनि का हेडक्वार्टर। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये सोच लिया कि शनि तो सिर्फ जूता लेके, लठ लेके, लाठी लेके पीटने का काम करता है, ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। शनि न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। हमारे किए हुए कर्मों का तो हमें भुगतना पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिए। हम कर्मों पे ध्यान दें, ना कि ये ध्यान रखें कि शनि मंदे हैं, शनि बुराई दे रहे हैं। हमें अपने हालात खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन एक और बात भी तो लाल किताब कहती है कि हमारा मकान शमशान भूमि जैसा होगा, वीरान होगा, या फिर बहुत अच्छी हालत का होगा, ये भी तो कहती है। या हमारे मकान में रौनक किस मात्रा में होगी, ये भी तो कहती है। ये खाना नंबर 8 से पता चलेगा। तो अच्छे ग्रह तो रौनक, मंदे ग्रह तो शमशान भूमि जैसे, वीरान जैसे हालात होंगे। दक्षिण दिशा को सिर्फ मंदा, दक्षिण दिशा को मंदा अगर कह रहे हो तो वो हालात होगी केतु 3, बुध 3, बुध 3, 8, 9, 12, बुध मंदा, केतु मंदा, राहु 8, मंगल 8, बद। ऐसे हालात में हमेशा नहीं, हमेशा मत सोचिए बुराई होगी। चौथा घर खाली हो और चंद्रमा 8वें घर में हो, बताइए क्या दिक्कत दे देगा? बताइए कोई भी। परविंदर जी। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी। जी। हाँ जी। चंद्र 8 क्या बुराई दे क्या कह देगा रहे भाई? थे? चौथा घर खाली हो, चंद्र 8 हो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं देगा जी, बहुत अच्छा असर दे जाएगा। फिर मैं यही कहना चौथा चाह रहा हूँ, खाली हो कुछ तो। कुछ भ्रांतियां हैं हमारे लोगों में, भ्रांतियां मिटाओ। क्या हाँ जी। मंगल नेक होके 8वें में नहीं हो सकता? बताओ। दो खाली हो तो मंगल 8 नेक होगा जी। तो नियमों को पकड़ने की कोशिश करो। खाना नंबर 8 को हमेशा मंदा मत मानो। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो कहने का मेरा मतलब है। कोई भी घर मंदा या नेक ग्रह कंडीशन, और ये तो जन्म कुंडली में, और विपरीत ग्रहों की वस्तु ना हो और विपरीत ग्रहों के कारोबार ना हो, बस यही तो ध्यान रखना है। इतनी सी बात को ध्यान रख लो और कुछ नहीं करना। कोई दिशा बुरी नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई भी दिशा बुरी नहीं, कोई भी घर बुरा नहीं। अरे भाई, 8वां घर अच्छा हो तो व्यक्ति को नेम फेम मिल जाता है। 9वां घर हमारे मकान का मरकज, हमारे मकान के अंदर के हिस्से में, और ये हमारे बुजुर्गों के घर से संबंध रखता है, हमारे जद्दी मकानों से, बाप दादा के मकानों से, बुजुर्गों के मकानों से। इस खाना नंबर 9 की हालात बताएगी कि हमारे मकान का जो एरिया है, क्षेत्र, वर्गाकार या आयताकार या कहीं तिकोना तो नहीं है। खाना नंबर 9 जिनके मंदे होंगे उनके घरों में दिशाओं से, मतलब तिकोना, चौकोर ना होके तिकोना तक मकान पाया जा सकता है। खाना नंबर 9 बताएगा। और खाना नंबर 9 का संबंध हमारे मकान में उस जगह से भी है जहां हम बैठकर धर्म कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अपने घर मकान में हकीमी या डॉक्टरी करता है, और हमारे घर के अंदर या हमारे जीवन में हम धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे या ना होंगे, वो भी इस घर से पता चलता है। पेड़ पौधों में देखें तो ये पौधों की जड़ से संबंध है, जिनकी जड़ें अंदर ही अंदर रहती हैं और जड़ों में ही फल लगते हैं। ये हमारे जद्दी बुजुर्गी घर से संबंध रखता है, उसी का कारक है। जैसे अच्छे और बुरे ग्रह होंगे खाना नंबर 9 में,
वैसे ही हालात हमारे बुजुर्गी घर के रहेंगे, हमारे बुजुर्गी घर के हालात उसी अनुपात में होंगे। इस बात को समझिए। खाना नंबर 9 के हालात बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों के घर के हालात क्या हैं। इस खाना नंबर 9 में हमें अपने बुजुर्गों से सामान लेके रख देना चाहिए, उनसे लिया हुआ सोना चांदी वगैरह, तो बुजुर्गों का आशीष आशीर्वाद हम पे फलता रहे। उनका कोई जेवर टूम, अगर ऐसा करेंगे तो घर में खुशहाली के हालात पैदा हो जाएंगे। 10वां घर लाल किताब सूत्रों में पश्चिम दिशा से संबंधित है और ये हमारे कर्म क्षेत्र से संबंधित है। 8वां घर था हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, किस प्रकार का कर्म क्षेत्र कहां होगा। लेकिन 10वां घर है प्रॉपर कर्म क्षेत्र का, यानी कि हमारे रोजगार व्यापार या हमारी नौकरी का जो स्थान है उससे संबंधित, जिससे हमारा डायरेक्ट वास्ता है। और साथ ही खाना नंबर 10 का उनसे भी संबंध है जो हमारे कारोबार, रोजगार, नौकरी आदि से संबंधित लोगों से जो हमारा वास्ता पड़ता है वो भी खाना नंबर 10 से संबंधित है। यानी कि उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, सलूक होगा, ये खाना नंबर 10 बताता है। और मकान के अंदर के विषय में बात करें तो खाना नंबर 10 हमारे मकान की उस औकात को बताता है कि हमने कैसी लकड़ी, कैसा लोहा, कैसा ईंट पत्थर लगवाया है। पश्चिम दिशा है। इस खाना नंबर 10 का खास संबंध हमारी खुराक या खाने पीने की चीजों से भी होगा, मशीनों से होगा। वे मशीनें जो हमारे घर में हैं या फिर हमारे कामकाज से वास्ता रखती हैं, वो भी खाना नंबर 10 से संबंधित होंगी। और पेड़ पौधों में देखें तो ऐसे पेड़ पौधे पौधे दरख्त जिनका संबंध कांटा, कीकर, बबूल जैसे पेड़, क्योंकि 10वां घर शनि कारक है 10वें घर का। और मकान की किस्म के संबंध में देखें तो यह घर हमारे पिता का या अपना बनाया हुआ। 9वां था बुजुर्गी, 10वां है पिता का या खुद का बनाया हुआ, लेकिन 3 साल से ज्यादा समय हो गया है तब। 10वें घर से संबंधित देखना है तो कोई मकान पिता ने बनाया या आपने बनाया और वो 3 साल से ज्यादा समय हो गया है तब, उस घर पे आपका पूरा असर होगा। और अगर शनि अच्छा बैठा हो, नेक बैठा हो कुंडली में, वैसे तो अमूमन वास्तु का कोई भी सिद्धांत ये कहता ही नहीं है कि पुरानी सामान इस्तेमाल किए जाए मकान में, क्योंकि उससे शनि दूषित हो जाता है। तो जब भी 10वें घर में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी किसी व्यक्ति के टेबे में, तभी वो पुरानी लकड़ी, दरवाजे, टीन टप्पर सरिया पुरानी लगाएगा। शनि या 10 मंदे होंगे तब। तो वास्तु के सभी विधाओं के सिद्धांत ये कहते हैं पुरानी लकड़ी, दरवाजे वगैरह का इस्तेमाल मकान में नहीं करना चाहिए। इसको समझ लीजिए, इससे शनि थोड़ा दूषित हो जाएगा, इसलिए पुरानी चीजों का इस्तेमाल मत करिए। और अब देखिए खाना नंबर 10 कारोबार, कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, कामकाज की जगह। और माँ वास्तु क्या कहता है, प्रॉफिट और गेन का स्थान। बताओ क्या फर्क रह गया, शब्द ही तो बदल दिए गए हैं, शब्दों की मर्यादा वही है। अरे भाई जिनका 10वां घर अच्छा होगा वो बढ़िया कारोबार करेगा, बढ़िया पैसे कमाएगा, उसको ठीक कर लीजिए, मंदा है तो। माँ वास्तु ने कह दिया प्रॉफिट और गेन। अरे प्रॉफिट और गेन कब आएगा, जब व्यक्ति अच्छी नौकरी या अच्छा कारोबार कर रहा होगा। और अच्छा नौकरी, अच्छा कारोबार कब होगा, जब खाना नंबर 10 अच्छा होगा। सिंपल से सूत्र है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन में मत रहिए। खाना नंबर 11, यह हमारे मकान की बाहरी रूप से शोभा, सुंदरता के विषय में बताता है।
यानी कि बाहर से देखने पे मकान अच्छा लगता है या बुरा, उससे साबित होगा व्यक्ति अमीर है या गरीब है, अमीर का घर है या गरीब का घर है। दिशाओं के संबंध में यह घर हमारी पश्चिमी दीवार, और अगर घर के अंदर के सामान के विषय में सोचें तो ये उन चीजों को बताता है जिनसे हम दुनिया के लिए भलाई का काम कर सकें। और खाना नंबर 11, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ये इन पौधों को दिखाता है जिनमें कांटे ना हो, यानी कि पीपल, बड़ वगैरह जैसे पेड़। और खाना नंबर 11 का संबंध हमारे खुद खरीदे हुए मकान से है, यानी वो मकान जो हमें अपने बुजुर्गों से ना मिला हो और बना बनाया खरीदा हो, उस मकान से होगा। बनाया नहीं, खुद बना बनाया खरीदा हो, वो खाना नंबर 11 से संबंधित होगा। अगर खाना नंबर 11 में अच्छे और नेक ग्रह बैठे हों तो उनकी कारक चीजें कायम कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए। और अगर आप मकान खरीदना चाह रहे हैं और खाना नंबर 11 में कोई शुभ ग्रह है तो उनको कायम करिए, स्थापित करिए, तो मकान खरीदने में आसानी होगी। 12वां घर साउथ ईस्ट, हमारे मकान के अंदर के हिस्से में, हमारे मकान के अंदर के हिस्से में कितनी रौनक होगी, कितनी खुशी होगी, घर बसा हुआ होगा ये बताएगा, या फिर मंदे हालात में क्या वीरान होगा। और 12वां घर साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूरब। ये खाना नंबर 12 से पता चलेगा है हमारे सपनों का घर भी है, जो हम सपने देते हैं, हमारे सोने और आराम करने का स्थान भी इस खाना नंबर 12 से संबंध रखता है। और पेड़ पौधों दरख्तों में बात करें तो छिलकेदार दरख्तों का, पेड़ों का कारक है। और ये घर बताएगा खाना नंबर 12 हमारी जन्म कुंडली का, जो कि साउथ ईस्ट है, कि हमारे पड़ोसी का मकान कैसा है, अच्छी हालत में है या बुरे हालत में है। खाना नंबर 12। इस खाना नंबर 12 में राहु, चंद्रमा और बुध अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर ये ग्रह बैठे हैं तो गड़बड़ घोटाला होगा, समझ जाइए। और शुभ ग्रह होंगे तो उनकी वस्तु कायम कर दीजिए। और खाना नंबर 12 अच्छा हो या बुरा ग्रह के अनुसार, लेकिन व्यक्ति अपने पड़ोसियों से जलता है, कुड़ता है, हसद रखता है, जेलसी रखता है, तो खाना नंबर 12 में बैठा हुआ ग्रह अगर नेक है तो मंदा हो जाएगा, और मंदा है तो और ज्यादा मंदा असर दिखेगा। यानी कि खाना नंबर 12 ये कहता है अपने पड़ोसियों को सम्मान करो, इज्जत करो, उनसे हसद या जेलसी या जलन मत करो। ये खाना नंबर 12 कहता है अपने पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे रखो, नहीं तो अशुभता आ जाएगी। और 12वें घर का मालिक तो बृहस्पति है। अगर हो सके तो केसर वगैरह या हल्दी, जो कि बृहस्पति की ही वस्तुएं हैं, कारक वस्तुएं हैं, वो रखनी चाहिए। इससे नेक असर मिल जाएगा। और अगर दूसरी बात देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट में शुक्र का ऊंच का घर है लाल किताब सूत्रों के अनुसार। शुक्र लग्जेरियस देता है, लग्जेरियस जब कब मिलेगी, जब पैसे आएंगे। खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट, ये मंगल कारज, मंगल खाना नंबर 12 अग्नि कोण का, साउथ ईस्ट का कारक, ये अच्छा होगा तो मंगल कारज होंगे। साउथ ईस्ट में किचन, रसोई होना और वहां पे हमारे घर की महिलाओं का काम करना महिलाओं की सेहत के लिए अच्छा होगा, इस बात को भी समझिए। तो दिशाएं सब अच्छी हैं, सभी दिशाओं पे काम करने की जरूरत है बड़े स्तर पर, तब आनंद आएगा, ये भी बात समझ लीजिए। चलिए,
थोड़े से और सूत्र बता रहा हूं, हो सके तो नोट करिएगा, ज्यादा आनंद आएगा। मकान बनाते समय या खरीदते समय ध्यान रखिए कि मकान के आगा पीछा बराबर हो, मतलब या बराबर हो या मकान का फ्रंट है उसकी शेर मुंह ना हो, गौमुखी हो। लेकिन अगर कारोबार की जगह है तो शेरमुखी भी अच्छा असर दे देगी। लेकिन अगर शेरमुखी मकान है चौड़ा तो उसमें क्या दिक्कत आती है, बाल बच्चे, स्त्री दुखी। और शेरमुखी दुकान है तो फायदा देती है, लाभ देती है। मतलब कि आगे से तंग मुंह का मकान यानी कि गौमुखी मकान रहने के लिए अच्छा है, लेकिन वो कामकाज के लिए अच्छा नहीं है। दफ्तर बनाना भी अच्छा फल नहीं देगा गौमुखी मकान या गौमुखी जायदाद में। शमशान या कब्रिस्तान की भूमि पर या रास्ते के ऊपर छत डालकर बनाया मकान, इसे मकान में भी बच्चों और महिलाओं को घर की बहुत दिक्कत आएगी। कोई तालाब छप्पर भर के उस पे मकान बना लिया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ा कर देगा। गली का आखिरी मकान जहां गली बंद होती है वो भी धन दौलत और बच्चों के लिए बहुत बड़ी बुराई और ऊपरी पराये जैसी दिक्कतें पैदा कर देगा। सिराना पूर्व या दक्षिण में रखें सोते समय, उत्तर और पश्चिम में सिरहाना ठीक ना होगा। और अगर किसी टेबे में सूरज और शनि दोनों छठे घर में हों तो या तो उसकी नींद खराब होती है तो ट्रीटमेंट करिए, या फिर वो व्यक्ति घर से बाहर ज्यादा रातें गुजारता है। अगर मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो बच्चों के लिए तो मनहूस होगा ही होगा, घर की स्त्रियों के लिए भी बहुत मनहूस होगा, मौतें तक कर दे। ऐसा व्यक्ति हर साल मकान जब तक ना बदल पाए बकरी दान करता रहे, या फिर बुद्ध की वस्तुएं भी दान की जा सकती हैं जितना संभव हो। थोड़े से सूत्र और देता हूं, इनको ध्यान करिएगा। ये लाल किताब से भी थोड़ा हटके हैं, जबकि मैं इनको लाल किताब के साथ जोड़ के आपको दूंगा। कोई मकान दक्षिण नेतृत्व है, ये हो जाएगा SSW, दक्षिण, और नेतृत्व साउथ वेस्ट, SSW। ये लाल किताब से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जुड़ता है, इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा मकान होगा तो घर की स्त्रियों की हानि होगी। पश्चिम का मुख्य द्वार घर में सुख व कुशलता का द्वार माना जाएगा। पूरब का मुख्य दरवाजा हमेशा शुभ माना गया है, लेकिन शनि की कंडीशन देख के ये भी ध्यान करिएगा, शनि 3 में बहुत ज्यादा ये नुकसान देता है। अगर किसी के मकान का मुख्य द्वार पश्चिमी नेतृत्व है, यानी कि पश्चिम का मतलब पश्चिम पश्चिम, साउथ, साउथ वेस्ट से पश्चिम की तरफ, ऐसे समझ लीजिए, अकाल मौत करवा देगा। उत्तर का दरवाजा सुखदाई होगा, सुख के मार्ग देगा। पूरब की ऊंची दीवार सेहत खराबी का कारण बनेगी। अब टेढ़ी दीवार पे भी थोड़े शब्द बोल देता हूं। पश्चिम में अगर टेढ़ी दीवार हो तो लगातार अनिष्ट पे अनिष्ट करवा देगी।
एक और बात, अगर मकान के अंदर कोई ईशान कोण में कमरा बना हुआ हो और उस कमरे में पूरब का द्वार हो, मतलब मकान के अंदर कमरा ईशान कोण में, और उस कमरे का अगर द्वार, सिर्फ उस कमरे का, मुख्य द्वार नहीं कह रहा हूं, उस कमरे का द्वार पूरब में हो तो बहुत फायदा देगा। और इसी मकान के अंदर बने हुए ईशान कमरे का कोई उत्तरमुखी द्वार होगा, उत्तर की तरफ, यानी कि ईशान कमरे का उत्तर और पूरब दोनों द्वार बहुत अच्छे असर दे देंगे सुख संपत्ति धन के प्राप्ति में। उत्तर की टेढ़ी दीवार तो धन गायब हो जाए और पत्नी भी फरार हो जाए। उत्तर की टेढ़ी दीवार अगर होगी तो, ये मुख्य भवन की मतलब बाहरी दीवार की बात कर रहा हूं, उत्तर की टेढ़ी दीवार तो धन दौलत गायब सो गायब, पत्नी भी फरार हो जाए। नेतृत्व यानी कि साउथ वेस्ट में कुआं खुदवाना, बोरिंग करना अपनी मौत बुलवाने के बराबर होगा। पश्चिम की तरफ ढलाव, पश्चिम की तरफ अगर मकान में ढलाव यानी कि नीचा हिस्सा होगा तो घर में पुरुषों के सेहत पर मंदा असर होगा। और उत्तर की ओर ढलाव होगा तो सुख संपत्ति मिलेगी। साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व में उत्तर मुखी, उत्तर की तरफ मुंह करके कोई अलमारी या तिजोरी रखी जाए और उसमें धन संपत्ति हो तो वो हमेशा भरी रहती है। मंदिर ईशान में बनाया जा सकता है, मंदिर नॉर्थ वेस्ट में भी बनाया जा सकता है। अगर मकान में साउथ वेस्ट यानी नेतृत्व से ज्यादा नीचा ईशान हो जाए तो उस घर में सुख हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ईशान नीचा हो जाए साउथ वेस्ट से तो उस घर में सुख हमेशा के हमेशा बैठा रहेगा, यानी बरकरार हो जाएगा। दक्षिण दिशा की दीवार ऊंची होने पर बड़े बड़े सुख मिलते हैं। मकान में जो पानी का इस्तेमाल होता है नहाने धोने में, उस पानी का निकास उत्तर या पूरब या फिर उत्तर पूरब यानी कि ईशान की तरफ हो, या फिर बारिश का पानी का निकास उत्तर पूरब या फिर एनी यानी कि ईशान में हो तो सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। और नेतृत्व पश्चिम की तरफ पानी बहे बारिश का या घर में इस्तेमाल किया हुआ नहाने धोने का नाली वगैरह के थ्रू, तो परिवार के पुरुष सदस्यों की सेहतमंदी होगी। और अगर नेतृत्व दक्षिण यानी कि ये SSW हो गया, उस तरफ नाला बहे तो जो घर की गृहिणी है, खास तौर से कमाऊ मर्द की पत्नी मतलब मालकिन, तो उस औरत का दम घुट रहा होगा। और पश्चिम की तरफ अगर नाला यानी कि पानी वाला नाला बह रहा हो तो सुख संपत्ति को नष्ट करेगा। पूरब की तरफ नहाने धोने का बाथरूम हो तो सुख संपत्ति के लिए अच्छा होगा। बच्चे अगर
पूरब की तरफ सोते हैं, माफ करना, बच्चे अगर उत्तर की तरफ सोते हैं तो बच्चों की, ऐसे समझ लीजिए, जीवन में तरक्की की आशाएं या आशाओं के दीपक अच्छे होंगे, जल रहे होंगे। कोई पति पत्नी अगर ईशान में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, जिसे 45 डिग्री बोलते हैं, उस तरफ सोता हो और उनके गर्भ धारण हो जाए तो विकलांग या पागलपन से संबंधित औलाद की पैदाइश के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में। और साउथ ईस्ट में चूल्हा रहने से बहुत बड़े बड़े सुख मिल जाते हैं। उत्तर में सिर करके सोने से सेहत खराब होती है। दक्षिण में अगर सेप्टिक टैंक हो तो संकट आते हैं। पश्चिम में अगर सेप्टिक टैंक हो तो बीमारियों को आने में देर नहीं लगती है। दक्षिण की तरफ चबूतरा वगैरह अब तो बहुत कम बनते हैं, बना हुआ हो और ऊंचा हो तो घर परिवार की संपत्ति, दक्षिण की तरफ ऊंचा चबूतरा तो घर परिवार की संपत्ति की जो आमद है होती है, बढ़िया स्तर पर होती है, लेकिन उसका खर्चा स्त्रियों पे ज्यादा होता है ऊंचा चबूतरा हो तो। और अगर पूरब की तरफ ऊंचा चबूतरा हो तो ऐसे घर के पुरुषों को हमेशा फटकार मिलती है। दक्षिण नेतृत्व, यानी कि जिसे SSW बोला जाता है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, अकाल मृत्यु को दावत देता है। किसी भी मकान में ईशान में सीढ़ियां ना होना अच्छा है। ईशान में सीढ़ियां होना दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। शीशा यानी कि दर्पण उत्तर या पूरब में लगाओ और हल्के से हल्का लगाओ, ज्यादा भारी ना लगाया जाए। किसी भी मकान का तिराहे या चौराहे पर होना दिक्कत पैदा करेगा। कोई सड़क, मतलब तेज सा घुमाव हो, वहां पर मकान हो तो भी बड़ा बुरा असर देगा। मकान का आपका कोई सा भी द्वार हो, लेकिन अगर उस पे कोई भेद हो, यानी कि अवरोध हो, वो ज्यादा दिक्कत परेशानी ही देगा। इस बात को समझिए। रसोई में जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट में बनाने के लिए कहते हैं तो वहां ये ध्यान रखिए कि चूल्हा तो बेशक साउथ ईस्ट पे, सेंटर पे आ जाए, लेकिन कोशिश ये करिए, क्योंकि उसमें पूरब का हिस्सा भी है, जब वहां पे पानी का सिंक वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो पूरब की तरफ हो, कोशिश ये करिए। और किसी भी घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कोई भी भवन हो, उसका ईशान कोण जितना साफ सुथरा और हल्का होगा, वहां पे उतनी ही मौज होगी, उतनी ही बरकत होगी। स्वर्गवासी लोग, हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीरें, फोटो वगैरह घर के मंदिर में कभी ना लगाएं, दक्षिण दिशा की दीवार पे लगा लें। कमरे हमेशा वर्गाकार या आयताकार शेप में ही बनाने चाहिए। और जेवर वगैरह रखने की जो अलमारी है उसे साउथ वेस्ट की दीवार से मिलाकर रखना चाहिए और उसका मुंह
पूरब या उत्तर, उत्तर सबसे अच्छा है या पूरब की तरफ खुले, ये ध्यान रखते हुए रखनी चाहिए। आपके मकान का प्रवेश द्वार हो या आपके बेडरूम का प्रवेश द्वार हो, प्रवेश द्वार की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। अपने घर में ईशान कोण में हमेशा जल से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ कोई पात्र, पीतल का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, और मैं तो मिल्की कैन वगैरह के लिए भी बोलता हूँ, वो भी रखी जा सकती है। आज थोड़े से सूत्र देके, थोड़े अलग से, बाकी इन सबको अभी लाल किताब के साथ जोड़ के आने वाली क्लासों में दूंगा तो और ज्यादा ये क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ इनको, जो बातें मैंने अभी लास्ट में 15 मिनट बोली हैं, महावास्तु या वैदिक वास्तु से जोड़ के सोच रहे होंगे, लेकिन लगभग लगभग ये सारे सिद्धांत लाल किताब पे लागू होते हैं, बस हमें देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आज की क्लास यहीं तक करता हूं। आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं कहूँ कहीं मेरी आवाज ही नहीं आ रही हो या मुझे ही नहीं आ रही हो। कोई क्वेश्चन है तो दोहरा दीजिए। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, तो मैं एक थोड़ी सी आप लोगों से एक विनती करूंगा। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। तब तक आप ये सब चीजें सुनिए, समझिए, क्योंकि ज्यादातर आप लोग मेरे दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप में हैं। किसी को कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि मैं हर 8-10 दिन के बाद गायब हो जाता हूँ, चार चार पांच नहीं पांच। सर, आपका ब्रांच ऑफिस खुल रहा है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, तो कोई बुराई थोड़ी है इसमें, अच्छी बात है। मेरी दादा ब्रांच ऑफिस नहीं है, वास्तु के चक्कर में ही जा रहा हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो अब गुवाहाटी जाऊंगा तो माता के दर्शन भी कराऊंगा, बस ये है। जी जी। कल तैयारी कर लूंगा, परसों दोपहर की फ्लाइट है, और वापसी की अभी करवाई नहीं है तो इसलिए। और वैसे भी 25-26 के आसपास एक वेबिनार होगी, शायद राहु के ऊपर है वो, तो उसमें बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है?